નમસ્કાર દોસ્તો, જે રીતે 13 રાજ્યની અંદર ઉપચુનાવ થયા અને ઉપચુનાવની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે હાર થઈ છે, 13 સીટમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને 2 સીટો મળી છે, ત્યારબાદ 11 સીટો ઇન્ડિયા ગઠબંધનને મળી છે। હવે બદ્રીનાથમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે હાર થઈ છે ત્યાર પછી વિપક્ષના દરેક લોકોએ, દરેક નેતાઓએ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને વખોડી છે કે ભાઈ પહેલા અયોધ્યામાંથી હાર્યા, હવે બદ્રીનાથમાંથી હાર્યા, ત્યારે તિલકધારી પંકજ શ્રીવાસ્તવે નરેન્દ્ર મોદી વિશે કેમ આવું બોલ્યા? મને સમજાતું નથી કે જ્યારથી બહુમતીની સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની હટી ગઈ છે, આ ટેકાવાળી સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ્યારથી બની છે ત્યારથી લોકો નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આવું શા માટે કહે છે? એ દેશના વડાપ્રધાન તો હજુ પણ છે, પણ જે રીતે તિલકધારી પંકજ શ્રીવાસ્તવે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને કેવા કહ્યા છે, સાંભળીને તમારા હોશ ઉડી જશે દોસ્તો। ખરેખર તમને એવું લાગશે કે હવે નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું વર્ચસ્વ ભારત દેશની અંદર ઘટતું જાય છે, એટલે જ તો નરેન્દ્ર મોદી ઉપર લોકો આવા પ્રહારો કરે છે। આવો આપણે સાંભળીએ જે રીતે બદ્રીનાથમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે હાર થઈ છે એ હારને લઈને તિલકધારી પંકજ શ્રીવાસ્તવે શું નિવેદન આપ્યું છે। વિડીયો પૂરો સાંભળજો, તમે પણ હસી હસીને લોટપોટ થઈ જશો। જે રીતે પંકજ શ્રીવાસ્તવે નરેન્દ્ર મોદીને જે કીધું છે ને એ તો સાંભળીને તમારા હોશ ઉડી જવાના છે દોસ્તો। અને વિડીયો ખૂબ શેર પણ કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડજો આ વિડીયો। આવો આપણે સાંભળીએ પંકજ શ્રીવાસ્તવ શું બોલ્યા છે। जैसे आप अभी देखो पैसे लेके कैसे कर रहे हो, वैसे ही वो लोग भी हफला रहा था। चुनाव तो हार रहे हैं, अब भाजपा का कलई खुल चुका है। आप लोग कुछ भी कर लो। हनुमान जी कर्नाटक में नाराज से, रामचंद्र जी पूरे देश में नाराज से, अब तो शिव जी भी नाराज हो गए। बद्रीनाथ भी भाजपा चुनाव हार गई। सुनो, वो शिमला बना दिया पीडीए ने। शिमला योगी को ठंड लग रही है, ठिठुर रहा है वहाँ, सारे सुपरा साफ हो गए। वो तो जयंत चौधरी और नीतीश कुमार के जाने से थोड़ी सी भाजपा की लाज बच गई, नहीं तो वो भी सीट गई हुई थी। अरे ठंड गिर रही है वहाँ, देखो वहाँ यूपी में सारी गर्मी शांत कर दिया योगी का, मोदी का। जाके देखिए ना उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री जीत के आए हैं। मुझे बड़ी अहंकार है भाइयों बहनों, अब ठिठुर के रहते हैं वहाँ। जितना हिंदुओं का शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उतना औरंगजेब ने भी शोषण नहीं किया। ये आधुनिक भारत के औरंगजेब है। राज, धर्म और वंश मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। जब ये इतने विद्वान होते हुए रावण का पतन हो गया, तो मोदी जैसे अनपढ़ आज 10वीं पास आदमी का बिहार में किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। किसकी सरकार है? आप ऐसी ऐसी बातें, बेतुकी बातें ना किया करें, समझिए। ये भाजपा के अहंकार, नकारात्मकता और इनके मोदी जी ने प्रचार थोड़ी किया है भाई। कौन किया है? मोदी जी का ही प्रचार। ट्रम्प आगे प्रचार किया है। अरे ट्रम्प आगे प्रचार किया है। प्रचार किया मोदी जी का। शर्म की जी पे मैंडेट नहीं है। हार मोदी की नहीं है। आप लोग कुछ भी कर लो। हनुमान जी कर्नाटक में नाराज से, रामचंद्र जी पूरे देश में नाराज से, अब तो शिव जी भी नाराज हो गए। बद्रीनाथ भी भाजपा चुनाव हार गई। जिस तरीके से भाजपा ने खरीद फरोख्त का धंधा कर रखा है, जनता ने साफ और स्पष्ट जनादेश दिया है कि आप जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं उसी पार्टी। आप देखिए ना पंजाब में शीतल, रिंकू सब चले गए, क्या हुआ मतलब? तो यह निश्चित बात यह है कि आपका जो अहंकार है, जो आपका नकारात्मकता है, जो आपका नफरत है, इसके खिलाफ ये जनादेश है और इस जनादेश का पालन सभी दल के नेताओं को करना चाहिए। लेकिन जो बद्रीनाथ में जो बीजेपी की हार हुई है, कहा जा रहा है वो मोदी जी की हार नहीं है। इससे पहले जोशीमठ में जो आपदा आई थी, घर जो है अंदर धंस गए थे, उसकी वजह से लोगों का गुस्सा था स्थानीय प्रशासन पे। चले नावे तांगन टेरा, शर्म ही नहीं है। अरे वो जोशीमठ का इलाका कभी आप जानते हैं? अरे बद्रीनाथ, अरे जानते हैं? अरे सुनिए ना, जितना हिंदुओं का शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उतना औरंगजेब ने भी शोषण नहीं किया। ये आधुनिक भारत के औरंगजेब है। बनारस में जितना स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरें हैं, वो सब मंदिरों को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आपको पता है आज लखनऊ में जिन हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मिठाइयां बांटी थी, ढोल नगारे बजाए थे, नाच गाने किए थे, उन सब के घर उजाड़े जा रहे हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आधुनिक भारत के औरंगजेब हैं।
जो गलत करेगा, जो गलत कंस्ट्रक्शन करेगा उस पे यार, कार्रवाई होगी भाई। जोशीमठ में क्या हुआ? जोशीमठ स्वर्ग का रास्ता तय होता है, हेमकुंड जाने का रास्ता तय होता है, वहां से वहां गुलाबों का एशिया में सबसे बड़ा बाग है, तो जोशीमठ को किसने उजाड़ा? आप बताओ ना। तो भाई अरे कुछ भी कहते हो। ये मोदी जी पे वोट नहीं डाला है, वहाँ पे जो दिक्कत है यार लोगों के घर बर्बाद आई है, सबको पता है। लोग फिर भी जो है लोकसभा में मोदी लोगों ने, अरे सुन तो लो, महीने पहले अभी मोदी जी जीते भाई। देश ने अब पहले उत्तराखंड में रावण, कालेनेमी, भस्मासुर और पूतना को समझ लिया है कि हम लोग धर्म ग्रंथों पर जो भरोसा ना माने उस पर ज्यादा नहीं करके हम लोग भाजपा पर भरोसा करने लगे थे, जो तथाकथित अवतारी हैं, जो अब डायरेक्ट आसमान से टपक कर आए हैं। नॉन बायोलॉजिकल। हाँ, सब आदमी माँ के पेट से जन्म लेता है, गर्भ से जन्म लेता है, ये आसमान से टपक के आए, खट से खटाखट 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 ये धरती पर आते गए और ये पटापट पटापट लोगों को सल्टाने में लग गए, तो लोगों ने चुनाव में इनको झटाझट भगाने लग गया। ये फटाफट मत अरे करिए, फिर वो ये ड्रामे मत करिए, सुनिए बात सुनिए, हम आपको समझाते हाँ। हैं, मोटी भाषा में समझाते हैं। हाँ। जो आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी क्या क्या भैंस का दिमाग है आप में? अरे भैंस वाला दिमाग है, में नहीं आएगा। भैंस के इसीलिए आगे बता बीन रहे- बजाए भैंस रहे पगुराई। आप जैसे मोटी बुद्धि के पत्रकारों को समझ में नहीं आना। अरे हम इसलिए आपको बता रहे हैं, अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ, जब मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ तो भयंकर जीत मिली उत्तराखंड में, हिमाचल में। अब ये जो चुनाव हुआ ये विधानसभा के हिसाब से विधानसभा का चुनाव था, तो इसलिए जो है वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था उसकी जो नाकामी थी, चाहे वो जोशीमठ का मामला हो या फिर हिमाचल का आप ले लीजिए, इसलिए वहाँ पे उनकी हार हुई है, मोदी जी की हार नहीं हुई है। ये गुणगान कब तक करते रहोगे? कब तक का मिला है ठेका पट्टा? कब तक का मिला है? अरे कब तक का ठेका पट्टा मिला है बता दो। है बता दो अपने समझ में आ रहा है। अरे बता दो ये ठेका पट्टा कब तक का है? कुछ सब शर्म कर लो, शर्म तो कर लो। समझाने जनता आक्रोशित है, जनता चुनावों में वोट के द्वारा बदला ले रही है भाजपा से, कि भाजपा के लोगों ने जिस हिंदू धर्म की बात की, हिंदू धर्म में शराब वर्जित है, शराब कारोबारियों से पैसा खाया, हिंदू धर्म में जुआ खेलना वर्जित है, तो उन्होंने सटोरियों से पैसा खाया, बीफ कंपनियों से पैसा खाया, यहाँ तक कि वैक्सीन कंपनियों से भी पैसा खाकर खास करके हिंदू समाज के लोगों को वैक्सीन ठुकवा दिया, जिससे हार्ट अटैक हो रहे हैं। कल अगर पार्षद का चुनाव हो जाए, वहां बीजेपी हार जाए, तो आप तुरंत बोल देंगे भाई मोदी जी का पे रेफरेंडम हो गया है और मोदी जी की हार हुई है। आप तो बतेबे नहीं करेंगे कि पार्षद का चुनाव ऐसे से ताल ठोक के कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों, तब तो हार किसकी होगी? तो इस्तीफा मांग लेंगे उसको भी। आपको तो शर्म ही नहीं इस्तीफा है। तो दे ही देना चाहिए। अगर आप लोगों को शर्म होता तो आप लोग देश की बेरोजगारी पर सवाल करते और प्रधानमंत्री से पूछते 2 करोड़ युवाओं को नौकरी। आप लोग एजेंडा क्या करते हैं? 20-25 लोगों को खड़ा कर लेते हैं, 8500 दे दो खटाखट खटाखट। अरे तो आप गोबर है दिमाग में भरा हुआ? 15 लाख। अरे भाई पहुंच क्या है? क्या कहा था राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 8500 रुपया देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा फेंकू मनोरंजन बैंक के 15-20 लाख तो यूं ही दे देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे? तो कैश फॉर वोट का मामला हो गया ना भाई, पैसे दो। अरे यार पैसे लो और भाई अच्छा वोट दो। अच्छा, मोदी जी 15 लाख की घोषणा करें तो वो कैश फॉर वोट नहीं है? उस समय आपका अकल भैंस सरने चल जाता है। આ વિડીયો ખૂબ શેર કરી દો, દરેક અંધભક્ત સુધી પહોંચાડો। અને તમને શું લાગે છે કે આવનારા દિવસોની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર ટક્કર લઈ શકશે કે નહીં લઈ શકે? અને જે રીતે અત્યારે હિન્દુઓનું શોષણ થઈ રહ્યું છે, તો પંકજ શ્રીવાસ્તવે જે કહ્યું કે ઔરંગઝેબની સરકાર હતી, ઔરંગઝેબના જમાનામાં પણ આટલું હિન્દુઓનું શોષણ નહોતું થતું એટલું ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં થાય છે। આ વાતો પર તમારું શું કહેવું છે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો। જય હિન્દ।